लगेंगे, बातचीत करेंगे। और महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर में भी बातचीत चल रही है। चूंकि अभी हम लोग का शासनादेश जारी नहीं हुआ है और शासनादेश जारी होगा, उसका लिए भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत कुछ डिपेंड करता है शिक्षामित्र साथियों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर। जी चलिए, ट्रांसफर और उसकी सबकी बात ठीक है। क्या समर कैंप के बारे में, ग्रांट समर कैंप का जो पैसा आना है उसके बारे में अब कोई आगे बात बढ़ी कुछ समर कैंप की? के ग्रांट की बात है तो उसकी फाइल जो है लगी हुई है और कि उस पे उसका जो लिमिट है वो जारी हो जाए, उसके लिए फाइल लगी हुई है और वो भी आदेश कभी भी आ सकता है। आज भी मैंने बात किया है समर कैंप को लेकर, जो इसको देख रहे हैं उनसे बात हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आप लोग की फाइल उसी लिमिट के लिए लगी हुई है और वो कभी भी जारी हो सकती है। तो बाकी अपने समर कैंप करने वाले उन सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि अपनी अपनी तैयारी बीआरसी स्तर से, बीएसए स्तर से कर ले। जो भी बीआरसी कार्यालय से होना है, बीएसए कार्यालय से होना है, वो पूरी तैयारी करके तैयार रखें और जैसे ही बजट आएगा, जैसे ही लिमिट जारी होगी, वैसे ही अपना भुगतान करवा लें। क्योंकि इस महीने में आपको 4,500 जून का 15 दिन का और 6,000 10,500 रुपया का भुगतान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी सर। और पहली बार अनुदेशक को एक महीने में 10,500 रुपया मिल रहा है। ऐसे जो हमारे बीपीएड के साथी हैं उनको तो चूंकि वो आत्मरक्षा प्रशिक्षण करते हैं तो उनको तो पहले 2,000 था, पिछले साल 2,500 था एक विद्यालय का, और इस बार देखिए अभी आदेश आया नहीं है कितना होता है। हम लोगों ने इसके लिए गुहार लगाई है, हम लोगों ने इसके लिए पैरवी की है कि इसके मानदेय को भी बढ़ाया जाए। जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण, अभी जब मैं मिलने गया था डीजी मैडम से तो मैंने इस बात को कहा था कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण में प्रति विद्यालय 2,500 रुपये मिलते हैं, तो इसको बढ़ाकर आगे अच्छा किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पे बातचीत करते हैं। तो हम लोग का लगातार प्रयास है कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण के भी जो बजट है, जो 2,500 है, वो बढ़ के आगे बढ़े। और तृतीय चरण ट्रांसफर जो म्यूचुअल के ट्रांसफर हैं, अभी सभी जो द्वितीय चरण ट्रांसफर की रिपोर्ट अभी तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाई है, तो हम उन सभी साथियों से आग्रह करेंगे जिन लोगों ने ट्रांसफर नहीं लिया, उनको एक एविडेविट देना था, वो अपना एविडेविट दे दें और अपने जनपद स्तर से ट्रांसफर लेने वाले और नहीं लेने वाले साथियों का जो अपडेट है वो करवा दे, जिससे तृतीय चरण ट्रांसफर जो है जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाए और ये 3 चरण जो 2 साल पहले प्रारंभ हुआ था, ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। क्योंकि ये जब समाप्त हो जाएगा तब नई प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर है। और एक बार हमने फिर एक बार और सभी के ट्रांसफर खोलने के लिए बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि म्यूचुअल हो जाएगा और उसके बाद महिलाओं के जब आपके सहमति बन के जब ये हो जाएगी तो एक बार फिर से हम सभी के लिए खोलेंगे। और इसमें हमने आग्रह किया था कि उन सभी विद्यालयों को खोले जाएं जहां 100 से ज्यादा बच्चे हैं। और हमने तो कहा था कि एक बार सभी को जो जहां जाना चाहता है एक बार ओपन कर दीजिए, जो जहां जाना चाहता है चला जाए और उसके बाद फिर ट्रांसफर की प्रक्रिया को हम लोग मांगेंगे ही नहीं। जब हर व्यक्ति अपने नजदीक के विद्यालय में चला जाएगा तो फिर ट्रांसफर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महिलाएं अपने ससुराल चले जाएंगी, हर व्यक्ति अपने नजदीक के विद्यालय में चला जाएगा, तो ट्रांसफर जो रूपी समस्या है सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा हमने बातचीत किया है, दीपक सर से भी किया है कि एक बार सर सबको अपने अपने विद्यालय भेज दीजिए। और जो पिछला ट्रांसफर 2 साल पहले निकला था वो दीपक सर के ही द्वारा निकाला गया था। जब दीपक सर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा थे तो उन्हीं के आदेश से ट्रांसफर निकला था। तो कहीं ना कहीं दीपक सर इस समय, और दीपक सर काफी सुलझे हुए अधिकारी हैं, थोड़ी दिक्कत है कि उनकी व्यस्तता ज्यादा है, उनके पास कई विभाग हैं और इस समय के सारे अधिकारी सुलझे हुए हैं, अनुदेशकों के प्रति चिंतित हैं, अनुदेशकों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं और लगातार हम लोग की बातें हो रही है और हमें लगता है बहुत जल्दी जो है अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान होंगे। जी सर। कहते हैं विक्रम सिंह, जितनी जल्दी हो सकते हो समाधान हो जाए, क्योंकि अब लोगों की पीड़ा नहीं देखी जा रही, पीड़ा बढ़ गई है और बढ़ती पीड़ा में
उन्हें न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना प्रशासन और सरकार है। आज भी कई सवाल किए हैं, विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, शिक्षक, सब पर सवाल किए। अब इस बार तांडव हो जाएगा। अगर अनुदेशक, शिक्षा मित्रों को सरकार न्याय देने से चूकी तो तांडव हो जाएगा। सरकार समझ ले। शिक्षा मित्रों ने कल धरना भी खत्म कर दिया, फिर वही ढाक के 3 बार मुलाकात हो गई मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी से और बस वापस हो गए। काफी लंबा चला, इसके लिए शिक्षा मित्रों को धन्यवाद कि कम से कम 24 दिन चला। विक्रम सिंह, अब लखनऊ कब की तैयारी बन रही है और क्या क्या चल रही है, क्या उम्मीद की जाए? और